नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए, स्क्रीन पर लाइए। स्वागत है हेमंत भाई। राजनीति में हम संवेदना की बात करते हैं और आज की तारीख में भारतीय राजनीति में अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ संवेदना की जरूरत है। कुछ नहीं, ट्रांसपेरेंसी भी ना रहे चल जाएगा भाई, चल जाएगा। करप्शन भी चल जाएगा, चल जाएगा। क्योंकि जब एक्सट्रीम होता है तो आप कहते हैं ना कि चला लेंगे, इतने में करप्शन भी चल जाएगा। बस संवेदना हमारी राजनीति में आ जाए। ये राजनीति हमारे देश में जितनी क्रूर निष्ठुर हो चुकी है, नृशंस हो चुकी है, ये सबसे ज्यादा इस देश के लिए खतरा है। और इस दौर की संवेदनहीन और क्रूर राजनीति में जब कुछ तस्वीरें आती हैं जहां पर राजनीतिक संवेदनशीलता दिखती है तो लगता है कि अभी भारत बच जाएगा। है मौका हमारे पास, मतलब विंडो, कोई ना कोई विंडो अभी खुली है बचाने के लिए। अभी दम नहीं घुटेगा लोकतंत्र का। जिस दौर में आपने एक नहीं, मैं खोजना शुरू करूंगा तो बीच कार्यक्रम में निकाल के और हम और हेमंत भाई दिखा देंगे। इन मंचों पर भाजपाइयों के, नड्डा का मंच हो या ऐसे, मतलब इन टॉप नेताओं के मंच पर सिक्योरिटी वाला, मतलब पुलिसकर्मी सिक्योरिटी, वो खड़े खड़े गिर के बेहोश हो गया। कोई फर्क नहीं, भाषण चालू हुआ है। अरे गिरा तो मेरे लिए गिरा, ये तो वो है ना। सत्यपाल मलिक जी ने क्या बताया था, वो दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी बातें पूरे जीवन हम लोग कोट करेंगे। क्या कहा था उन्होंने? 700 किसानों के मरने पर मोदी का जवाब था, मेरे लिए मरे क्या। तो सिक्योरिटी में खड़े हैं, बेहोश हो गए, गिर गए। कितने विजुअल हमने दिखाए हैं भाई, अगर आप लोग को, मुझे लगता है मेरे दर्शकों को तो सब याद होगा। लेकिन फर्क आज देहरादून में नजर आया। 7:30 बजे से राहुल गांधी का मेगा शो है देहरादून, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में छात्रों के आने का, जेनजी के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन की संख्या तो 2.5 लाख क्रॉस कर चुकी है, वो 3 लाख के करीब पहुंच रही है। लेकिन बड़ी संख्या में कितने आते हैं वो देखना होगा। उस संख्या को रोकने के लिए, ये राहुल गांधी का शो फ्लॉप करने के लिए, हेमंत भाई, मैं आज ट्वीट और विजुअल भी दिखाऊंगा। अजीत सिंह राठी हैं, कुछ ही पत्रकारों को हम लोग कोट करते हैं अपने कार्यक्रमों में, उसमें से अजीत सिंह राठी हैं। उत्तराखंड की पत्रकारिता करते हैं, लेकिन एक पत्रकार जो गंभीर पत्रकार, सिंसियर पत्रकार, तो उनको कोट करते हैं। मैं उनके ट्वीट्स दिखाऊंगा। आज ही देहरादून में क्या क्या ड्रामे हो रहे हैं, रोड जाम है, रोड ब्लॉक है, क्या क्या ड्रामे हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। और पूरा देहरादून में एंट्री पॉइंट्स कितना चौक हो चुका है, वो सब अभी हम आपको बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ राहुल का कार्यक्रम फ्लॉप करवाने के लिए। दूसरी तरफ उसी देहरादून में किसी सेलिब्रिटी का कार्यक्रम निःशुल्क करवाया जा रहा है। वो जो आती है ना रॉक स्टार या सिंगर, उस टाइप के, मुफ्त, जहां पर 2-2 हजार, 5-5 हजार की जिनके कार्यक्रम में टिकट लगती है, कौन उसको स्पॉन्सर कर रहा है, ये सवाल है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण उस संवेदनशीलता पे हम आते हैं। 7:30 बजे का कार्यक्रम था और राहुल गांधी आज 2:30 बजे पहुंच गए देहरादून। आसपास 2-4-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, 2:30 बजे के करीब देहरादून पहुंच गए, जोलीघाट। वहां से जो खबर आई, पहली जो खबर आई हमारे पास, वो खबर थी कि यहां से एक होटल में जाएंगे मसूरी रोड पर और वहां मीटिंग करेंगे। चुनावी राज्य है तो जब आए हैं तो चुनावी राज्य में नेताओं के साथ मीटिंग, रणनीति क्या कौन कर रहा है सब समझेंगे। और यही कार्यक्रम कांग्रेस के उत्तराखंड के नेताओं को भी पता था। मैं स्क्रीन पर सब अभी दिखा के साबित करूंगा, सब उनको भी यही पता था। लेकिन जौली ग्रांट से राहुल चलते हैं और राहुल प्लान बदल देते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की इस मेगा शो से पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ था। जिस स्कूल ग्राउंड में कार्यक्रम होना था वहां पर तैयारियां चल रही थी, जब टेंट वगैरह लग रहा था, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता, बुजुर्ग कार्यकर्ता, वो खड़े होकर के तैयारियों देख रहे थे कि तैयारी कहाँ चल रही, क्या चल रही। लगते हैं कार्यकर्ता खड़े रहते हैं। वहां पर एक लोहे का रॉड, सरिया, वो गिरा उनके सर पर और उनका निधन हो गया। मैं लगातार इस खबर को फॉलो कर रहा था।
इस कार्यक्रम से पहले अंतिम संस्कार उनका हुआ। अंतिम संस्कार हुआ, कांग्रेस का झंडा उनके 100 पर वो किया गया, उड़ाया गया, और कांग्रेस के सभी नेता जो उत्तराखंड के थे वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनका बेटा, जिस बुजुर्ग कार्यकर्ता की डेथ हुई, उनका बेटा महानगर महामंत्री है देहरादून, महानगर महामंत्री। राहुल गांधी वहां से निकलते हैं, सब हो चुका था, अंतिम संस्कार भी हो चुका था, परिवार रो रहा था। परिवार का दुख तो कोई बांट नहीं सकता, हम कार्यक्रम करके किसी का दुख थोड़ा बांट पाएंगे। परिवार दुखों में डूबा हुआ था, रोना बिलखना चल रहा था। राहुल गांधी होटल जाकर के चुनाव की मीटिंग करें, ये करें, सब कैंसिल, वो बाद में कर लेंगे, जितना टाइम मिलेगा कर लेंगे। सीधा पहुंच गए घर, अपने उस कार्यकर्ता जिसके घर में पिता की मौत हुई थी और पूरा घर दुखों में डूबा था, वहां पहुंच गए। यही संवेदनशीलता हम चाहते हैं, इसलिए नहीं कि राहुल गांधी है तो कोई करे, नरेंद्र मोदी किसी दिन इस टाइप का। लेकिन वो क्या कहूं, फिर जाऊंगा तो मैं कार्यक्रम का इंट्रो लंबा हो जाएगा, आप लोग फिर मुझे कोसोगे। नहीं तो मेरे पास 50 एग्जाम्पल है इनके ढकोसलों के और इवेंटबाजी के। खैर, मैं आता हूं जरा दिखा करके, फिर हेमंत भाई के पास भी चलना है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। लाइए जरा हम उस जाम जोक साजिश, और वो साजिश फ्लॉप भी हुई है, मैदान फुल करीब करीब हो रहा है, वो सब पे आएंगे। लेकिन पहले मेरे लिए निजी तौर पर भी कार्यक्रम में और खबरों में संवेदना सबसे जरूरी है। पहले पहले आप इमोशनलेस सोसाइटी का मतलब कोई नहीं है, मुर्दों की सोसाइटी में हमको नहीं रहना। ये देखिए, मैं जो आपको बताया था कि कार्यक्रम क्या था राहुल का, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा सिंह ने बताया कि राहुल जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से 4:30 बजे के आसपास मसूरी रोड स्थित एक होटल में पहुंचेंगे, जहां वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आगामी चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही वे संगठनात्मक मजबूती को लेकर पार्टी नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के देहरादून आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी उत्साह है। पार्टी नेताओं के साथ वार्ता करने के बाद राहुल गांधी पन्नू स्कूल ग्राउंड में भारी संख्या में युवाओं और छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। ये ऑफिशियली कांग्रेस ने बताया प्रोग्राम। कहीं आपने देखा कि किसी कार्यकर्ता घर में मातम है, रोना पीटना है, वहां जाने का नहीं है ना, कहीं ऑफिशियली कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया था, वही मैं आपको दिखाया। अब आगे देखिए, लाइए विजुअल। पहुंचे राहुल गांधी जॉली ग्रांट देहरादून। आप देखिए एयरपोर्ट पर ही कितनी भीड़ है। अगर भीड़ और नारों से अगर खाली नेता चलने लगे तो ये इनको सीधे चले जाना चाहिए था ग्राउंड में। लेकिन इसको कहते हैं ना कि आपका कंटिन्यूटी ब्रेक होता है। आप ये कार्यकर्ताओं का जोश खरोश नारेबाजी, उसके बीच आप सब छोड़ करके कहते नहीं, पहले वहां जाएंगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपके मेगा इवेंट, ये नारेबाजी, इस उत्साह से वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए इस वीडियो को हम दिखा रहे हैं। हो गया। अब लाइए अगली पे। ये जो है ये उनका अंतिम संस्कार जब हुआ, अमर मेहता कांग्रेस के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता स्वर्गीय अमर मेहता जी को नम आंखों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर अंतिम विदाई दी। स्वर्गीय अमर मेहता जी का संगठन के प्रति समर्पण, निष्ठा और सेवा सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उनका असामयिक निधन उत्तराखंड कांग्रेस परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। उत्तराखंड कांग्रेस परिवार इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिजनों के साथ मजबूती से खड़ा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और परिवार को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। दिखा दीजिए, इसको भी दिखाने का कोई मतलब है। अंतिम संस्कार कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया था कि छोड़ दिया हो, अंतिम संस्कार पूरा पूरा कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, जैसे चल रही थी। पूरे कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस अंतिम संस्कार में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूरी उत्तराखंड कांग्रेस अंतिम संस्कार में पहुंची और अंतिम संस्कार किया, सबने साथ शामिल हुए। एक किसी भी लीडर के लिए जो आ रहा है इवेंट करने के लिए और चुनावी मीटिंग वूटिंग के लिए, वो तो हो गया, अंतिम संस्कार हो गया और पार्टी ने कर दिया, हो गया ना, खत्म। इतना ही आज के समय में तो इतने की उम्मीद नहीं है जिस समाज को बना दिया है 12 साल में हमारे देश में।
अब इसके बाद मैं आता हूं उस पर। अब लाइए विजुअल, उत्तराखंड कांग्रेस का पहले ट्वीट लाइए। कांग्रेस के समर्पित कर्मठ कार्यकर्ता अमर मेहता जी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने उनके परिजनों से भेंट कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की तथा इस कठिन समय में परिवार का ढांढस बधाया। बस अब पूरा पढ़ना नहीं है, आप फोटोग्राफ और विजुअल पे आ जाइए। ये देखिए घर में राहुल गांधी थे उस समय के फोटोग्राफ एक दो आए हुए हैं, और इसके बाद आप विजुअल पे आ जाइए। विजुअल भी आए गए हैं क्योंकि कार्यक्रम शुरू करते करते विजुअल आ गए। हाँ, संदीप विजुअल सही है। मीडिया से बात भी नहीं की, कोई बच्ची है छोटी सी बिटिया वहां पे आ गई है, उसी को कुछ उन्होंने टॉफी या कुछ खाने पीने जूस वगैरह कुछ दिया, आगे कुछ भी नहीं। अरे देंगे सर। अरे आप राहुल सर कभी जहाज में गई? राहुल जी जाना चाहते हैं? ये सर फादर। अच्छा फादर कैसे मिलेगा मुझे फादर का नंबर? फादर को बुलाओ। कहाँ है पापा साथ में? हाँ वहाँ पे ब्लू शर्ट में। ब्लू शर्ट वाले कहाँ है पापा? पीछे। नाम क्या तुम्हारा? आईडी रोको ना इसको, हटाओ यार। हुमैरा कहाँ है पापा? ये हटाओ। ठीक है हम निकालेंगे, हम नंबर निकालेंगे। ठीक है बहुत अच्छा गा। चलो चलिए क्या है, अभी तो ये डिटेल हो सकता है वहां से जब रिपोर्टिंग होगी, स्क्रिप्ट वगैरह बनेगी तो हो सकता है आ जाए। हालांकि ये सब का तो बायकॉट रहता है हमारे देश की मीडिया में। नरेंद्र मोदी कहीं पर अगर गर्दन घुमा दी होती तो होता कि गर्दन घुमा करके एक बिटिया को तरफ देखा नरेंद्र मोदी ने और आंखों में उनके प्यार था, तब आंखों का एक्सरे कर लेते हैं ये सब। और ये अभी तक खबर आई नहीं है, तो हमने सीधा जो फुटेज अभी आई थी रिकॉर्डिंग के पहले तो फुटेज चला दी। अब क्या है बच्ची कहाँ से, क्योंकि नाम पूछ रहे पिताजी वहां कहीं है, हुमैरा नाम और जो भी बातचीत हुई। खैर मैं पहले इसी पे चलता हूँ, बाकी कार्यक्रम और ये सब बाद में चर्चा होगी। साजिश कार्यक्रम, हेमंत भाई राहुल के कार्यक्रम में कहीं नहीं था, कहीं नहीं था। और मैं सुबह से ये अपने लिए भी एक वो रखा था, क्योंकि एक प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी इस पर, जो निधन हुआ उनका उस पर भी। और मैं सुबह से अपने लिए रखा था कि देखता हूं राहुल जाते हैं कि नहीं जाते हैं। ये मैं लिटरली बता रहा हूं कि सुबह का आप कार्यक्रम देखेंगे तो उसमें बहुत चर्चा किया, और मैंने कहा भी था कि जो है, और वेट कर रहा था कि जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आज निजी तौर पर मुझे लगा कि हाँ यार, ये आदमी कम से कम हमारे एक्सपेक्टेशन को वो नहीं कर रहा है, मतलब जूता नहीं मार रहा है एक्सपेक्टेशन को, उस एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहा है आदमी। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए मैं निश्चित तौर पे जो आपने कहा, ये हादसा हुआ था कल देर रात को, जब वो मेहता साहब बुजुर्ग वहां पे थे और वो सारा सुपरवाइज कर रहे थे, और कैसे वो लोहे की रॉड आकर के गिरी, बड़े बड़े टेंट्स लग रहे थे जिस तरीके से, वो उनके सिर में हिट की और फिर वो नहीं रहे दुर्भाग्य से। तो मैं सुबह से ये मान के बैठा था कि राहुल गांधी 100% वहां जरूर जाएंगे, अगर वो लेट ना आए तो शाम को। कई बार होता है ना 7:30 की इवेंट है, फ्लाइट 6 बजे की, फिर मैंने देखा कि उनकी फ्लाइट पहले वो लैंड कर रहे हैं वहां पे, तो मैं कहा 100% जाएंगे और वो चलेंगे। इसमें कोई बहुत महान बात नहीं, ना सामान्य बात। लेकिन हाँ, आज के दौर में सामान्य चीजें भी महान लगने लगी। हाँ। ये उस 12 साल की जो कृतघ्नता है देश के प्रति, अपने वोटर्स के प्रति, अपने पूरे सिस्टम के प्रति। मैंने तो बहुत बार आपसे चर्चा की है किस तरीके से भाषण दे रहे, रास्ते में कोई गिर गया, कोई जो उस तरीके चोट लगी,
ये उधर देखते भी नहीं, भाषण चलता रहता है। एक दो कार्यक्रम मैंने और आपने किए शायद बीच हाँ। में, जिस तरीके से वो बोल रहे थे तब, तो नाम नूम लेने की जरूरत है। एक अपने कार्यकर्ता के घर गए, एक्टिवली उन्हीं के कार्यक्रम में एंगेज थे वो, और चूंकि दाह संस्कार के बाद वो कार्यक्रम है, वरना हो सकता है कि राहुल गांधी कार्यक्रम भी स्थगित कर देते, लेकिन वो दाह संस्कार से पहले जाकर के जिस तरीके से ढांढस बंधाया वो सारी चीज, वो अपने आप में एक सुखद संकेत है केवल पूरे देश में जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता उनके लिए, कि एटलीस्ट देयर इज समबडी हु टेक्स केयर ऑफ देम। नहीं तो या तो ऐसा है कि शहीदों के शव भी बुला करके दिल्ली में किस तरीके की इवेंटबाजी की जाती है, लीडर ऑफ अपोजिशन को एयरपोर्ट के कमरे में बंद कर दिया जाता है, लिटरली कमरे में बंद किया गया, और राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने बताया कि मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था, फिर जब मैंने कहा कि मैं संसद में ये मामला उठाऊंगा तब उनको अलाउ किया गया। नहीं तो जब वो आपको ध्यान होगा ना, जो बड़े पैमाने पे शव आए थे हमारे शहीदों के अनुसार। तो आशीष भाई, इवेंट के इस देश के अंदर संवेदनशीलता होना, मानवता होना, मानवीयता होना, और वर्कर्स के प्रति एक लीडरशिप का एक जो प्रेम है, कोई बहुत लंबा चौड़ा क्या दे राहुल गांधी वहां पर? कुछ नहीं। राहुल गांधी गए, उस बच्ची को चॉकलेट दे रहे, टॉफी का डब्बा निकाल के दे रहे, कह रहे हेलीकॉप्टर जहाज में बैठे हो कि नहीं कभी, अपना नंबर दो, फिर पिताजी का नंबर, वो सारी चीज। उसके बाद उस बच्ची से इतनी देर बात कर रहे हो मनोरंजन, और बहुत बार देखा होगा राहुल गांधी बच्चों को बुला करके रोक के चॉकलेट, ये सारी चीजें सामान्य बात। मोदी जी के दो फोटो एक बार हमने चर्चा की थी, एक में तो बच्चों का कान पकड़े हुए थे, अपने हिंदुस्तान में बच्चों को बोल दे कान पकड़ रखा है, बच्चों को दुलारने का मतलब कान में उड़ना होता है, छोड़ दीजिए इसको। बच्चे मिल रहे हैं, बीच में तार लगे हुए हैं, और फिर आपको ध्यान होगा एलन मस्क के बच्चे मोदी जी के डेलीगेशन से मिल रहे थे अमेरिका में, याद है? जेडी वेंस थे, अपने क्या नाम है, माफ कीजिएगा, एलन मस्क थे, उनके बच्चे थे, उनकी आया थी और उनकी पार्टनर थी। वो बच्चे मोदी जी, हमारा डेलीगेशन में कौन कौन था? प्रधानमंत्री थे, एनएसए थे, विदेश मंत्री थे, हमारे एम्बेसडर थे यूएस में। देख रहे थे आप कैसे दबा चौकड़ी मचा रहे थे। उसके बाद भारत में जेडी वेंस आए, मोदी जी उनके बच्चों के साथ खेल रहे थे प्रधानमंत्री के कार्यालय। तो मोदी जी के एक अपना अंदाज है उनका, और उनकी ऑप्टिक्स, उनकी वीडियो एक और बार और सारी बच्चों चीजें। से मिले थे, झांसा देते हुए, सिक्का ऐसे गिरा के, ऐसे मार के झांसा देते हुए। नहीं, वो खुद ही बता देते हैं, क्योंकि मैं ट्रेन में जब सीट नहीं मिलती तो मैं हाथ देखने लग जाता था। मोदी जी अद्भुत व्यक्ति है, कुछ छुपा नहीं पाते, जो वो थे वो रह के बता देते हैं। कभी वैज्ञानिक बन जाते हैं, नाली से गैस बढ़ा देते हैं, कभी वो इसरो में चले जाते हैं वहां पे कि मौसम खराब है तो रेडार नहीं पकड़ पाएगा, आज ही हमला करना बेटर रहेगा। तो मोदी जी के अंदर तमाम तरह की वो जो नॉन बायोलॉजिकल वाली सारी चीजें वो होती है। लेकिन आशीष भाई, इस तरह का कार्यक्रम जो आज वहां पर देहरादून में है, पहली बात तो वो कार्यक्रम भी इस देश के यूथ से रिलेटेड है, यूथ के भविष्य को लेकर रिलेटेड है सारे का सारा। और आपने देखा होगा पिछले 20-30 दिनों से लगातार कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन राहुल गांधी ने यूथ की इन बातों पर, पेपर लीक से लेकर सारी चीजों पर बात नहीं की। अब दूसरी तरफ मोदी जी देखिए, मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते, किताब भी लिख डाली, उनकी खुद की परीक्षाओं का कुछ नहीं पता कब दी थी या नहीं दी थी, कोई उनका टीचर नहीं मिला आज तक, ना कोई क्लास फेलो मिला। ठीक, तो वो परीक्षा पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन पेपर लीक पे एक शब्द नहीं बोले आज तक। 20 बच्चों ने अपनी ही जान ले ली नीट में, मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। 15 बच्चे जिस तरीके से लखनऊ के अंदर आपने देखा हुआ कोचिंग सेंटर के अंदर, मोदी जी की तरफ से एक शब्द नहीं आया। प्रधानमंत्री हो आप देश के, भाजपा की सरकार है तो क्या हो गया? हादसा है, हो सकता है भविष्य में ना हो, इसके लिए अपने मुख्यमंत्री को ताकीद कीजिए, श्रद्धांजलि दीजिए। छोड़िए सारी बात आशीष भाई, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, मैं कहना नहीं चाहता था। देश के 6 जवान शहीद हो गए ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक, संघर्ष खत्म हो गया, संघर्ष के दौरान आप बेशक मत बताइए देश को कि 6 जवानों की शहादत हुई। जैसे ही ऑपरेशन खत्म हुआ बताना चाहिए था कि वे 6 जवान शहीद हुए। वो बताने की बजाय आदमपुर बेस पे S-400 के साथ फोटो ऑप्टिक्स के लिए चले गए, और 13-13.5 महीने के बाद खबर छपती है कि भारत के 6 जवान शहीद हुए थे। और संसद के अंदर देश का रक्षा मंत्री, माफ कीजिएगा झूठ निंदा मंत्री, वहां खड़ा होकर के कहता है कि हमारे किसी जाबाज को कोई क्षति नहीं हुई। 6 जवान क्षति नहीं होती क्या? कल्पना कीजिए, गलवान के हमारे यहाँ सैन्य अधिकारी सीओ साहब, और उसके बाद जवान शहीद हुए। कहाँ है मोदी जी? और राजनीति देखिए किस चीज की करते हैं, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। 100 साल से ये लोग नंबर 1 धर्म, नंबर 2 वर्टिकल डिवीजन, नंबर 3 राष्ट्रवाद के ठेकेदार, नंबर 4 इनका सेना प्रेम, प्रभु राम का प्रेम,
अब कुछ भी कहने और सुनने को बचा है। प्रभु श्री राम के मंदिर के चंदा 90 से लेकर के उसका कोई हिसाब नहीं, अब चढ़ावे का कोई हिसाब नहीं। सरेआम प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कहता है कि डकैती हुई है। क्या हुआ? छोटी मछलियों को पकड़ के छुट्टी कर दी। वो मछलियां भी नहीं कह सकते आप उनको बेचारों को। वो सारे के सारे अंदर हैं। जो मगरमच्छ है उनका कहीं कुछ नहीं है। शहीद हो गए उनका जिक्र तक नहीं है। 13.5 महीने तक उन परिवारों पे सोचो क्या बीती। आप एक कार्यकर्ता की बात कर रहे हो, मैं देश की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी एक आम कार्यकर्ता के साथ जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, 65 साल के आसपास उम्र थी जिनके निधन हुआ मरकर, वहां पे वो गए। यहां तो 6 जवान थे भाई इस देश की सेना के, और आप 13 साढ़े 13 महीने बाद बता रहे हो। और कहीं कोई शोभ नहीं है, कहीं मलाल नहीं है इस बात का। और सेना के सबसे बड़े प्रेमी है, राष्ट्रवादी इनसे बड़ा कोई नहीं है। इनका युद्ध विराम ट्रंप घोषित कर देता है और ये एक शब्द नहीं बोलते। इनकी नीतियां ट्रंप बता देता है, ये एक शब्द नहीं बोलते। ये किससे तेल खरीदेंगे ट्रंप बता देता है, तब नहीं बोलते। ये कहां जाएंगे, चबहार पे जाएंगे नहीं जाएंगे, वो बता देता है, ये एक शब्द नहीं बोलते। तो ये जो दोगलापन और जिसको आप वो कहते हो, वो सारी की सारी चीजें अब बिल्कुल एक्सपोज हो रही है। समस्या केवल क्या है कि जिस गति से राहुल गांधी को एक तो पेड प्रोजेक्ट के तहत राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश की गई थी, स्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी, आज वो बैकफायर कर रहा है और बहुत तेजी से कर रहा है। मोदी जी की कोई सोशल मीडिया पोस्ट उठा के देख लीजिए और उस पर रिएक्शंस देख लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाए। तो जो ये होती है ना झूठ का जो खेल है, जो सारी चीजें वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलती, वो चीजें धीरे धीरे स्टेब्लिश हो रही है। और भाजपा ही कब तक ये नौटंकियों के जरिए देश को मूर्ख बनाएंगे। सारी फॉल्ट लाइन्स एक्सपोज हो रही है, कहीं कुछ नहीं है, मुंह दिखाने लायक बचे नहीं। केवल ये बेशर्म मीडिया आपका जो है ये इस सरकार को बचाए हुए है, केवल और केवल ये बेशर्म मीडिया। एक दिन पत्रकारिता कर दो भाई साहब, एक दिन। आप कहते हो ना कि फिर इवेंट में निकल गए। आज हरियाणा में आए थे, पता है आपको? और हरियाणा में आए थे आज। कार्यक्रम जींद में है आशीष भाई। पूरे प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर बड़े बड़े स्क्रीन लगा करके यूनिवर्सिटी एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर होता आज। और कोई काम नहीं बचा क्या? प्रधानमंत्री की बकवास सुनेंगे वहां बैठ? अरे जिसको सुननी होगी सुन लेगा। लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं, वहां पे मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, फोटो सेशन हो रहे हैं, उनको रिलीज कराया जा रहा है। व्हाट द हेल इट इज यार। इस देश में कोई आदमी के वर्किंग आवर्स की कोई कीमत है कि नहीं? कोई मैन पावर का कोई पॉजिटिव कोई यूसेज है कि नहीं है? ये सिर्फ एक काम रह गया। प्रचार ही तो सरकार है भाई, प्रचार ही सरकार है। ये प्रचार से चलने वाली सरकार नहीं है, प्रचार ही सरकार है। अब ये मान लीजिए आप देखिए ना, ये कैसे एक तो लकीर ही मिटाना सीखे। इनकी इनकी परवरिश ही वैसी है, लकीर मिटाना। आपने कहा ना कि 90 से लेकर के चंदा का हिसाब किताब नहीं है। जिसका 1925 से लेकर के हिसाब किताब नहीं है, वो 90 से कहां से देगा? चंदा और रुपया मतलब बही खाता के बगैर इनकी स्थापना हुई थी, और बही खाता के बगैर 100 साल से चल रहे हैं। तो 90 से राम जी कैसे छोड़ देते? जरा आगे चलिए भैया, आगे देखिए। अब कार्यक्रम वाले हिस्से पर आते हैं। देखिए, देहरादून में आज की शाम खास होगी। जिस समय रेस कोर्स में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं से संवाद कर रहे होंगे, उसी समय परेड ग्राउंड में, परेड ग्राउंड वही जगह है जहां के लिए परमिशन ली थी कांग्रेस ने और पैसा जमा किया था और वहां से भगा दिया गया। परेड ग्राउंड में मशहूर गायिका जैस्मीन सैंडलास सुरों का जादू बिखेर रही होंगी। वैसे आपको बता दें कि परेड ग्राउंड में आज राहुल गांधी का कार्यक्रम था। देखिए आगे लिख ही दिया है अजीत जी ने कि राहुल गांधी का आज कार्यक्रम था, लेकिन सरकार ने बुकिंग कैंसिल कर दी। शायद ये सब जैस्मीन सैंडलास के लिए ही किया गया हो। कांग्रेसी तो ऐसा ही कह रहे हैं। बाकी देखते हैं आज शाम की हवा का रुख क्या रहता है। जरा पोस्टर दिखा दीजिए, पोस्टर जो इनका होगा वो भी दिखा दीजिए। जो लोग ना देखना चाहें वो भी चले जाए, हम तो कहते हैं भाई छोड़ो ना। राहुल गांधी से क्या भला होना है? देश का भला इन लोगों से होगा। करो। ये देखिए आप, लाइव इन देहरादून, और वही टाइम शाम का रखा गया है। ये लोक संवर्धन हो रहा है। चलिए हटा दीजिए, बस हटा दीजिए। अब इससे ज्यादा प्रचार करेंगे तो पैसा हमको मांगना पड़ेगा इनसे। अगला ट्वीट लाइए। देहरादून में राहुल गांधी का कार्यक्रम शाम को है और पुलिस ने
आरा घर के पास घंटा घर जाने वाली सड़क पर पुलिस वाहन खड़े करके ब्लॉक कर दिया है। मतलब कोई और प्राइवेट वाहन खड़ा हो गया होता तो ठीक था, चालान वालान काट देते, पुलिस ही सरकारी वाहनों खड़ा करके रोड ब्लॉक कर दी है। इसी के चलते ईसी रोड पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। कम से कम स्कूलों की छुट्टी होने तक तो नरमी बरत लेते। ये लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि स्कूल की छुट्टी टाइम दोपहर में, उसी समय राहुल के चक्कर में कर दिया इन्होंने कांड। कांग्रेसी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में आने वाले वाहनों की शहर के आउटर पर इतनी सघन चेकिंग हो रही है कि शहर आना भी फना होने जैसा हो गया है। कुछ थोड़ा बहुत विजुअल हो भी दिखा दीजिए। ये देखिए जाम, देखिए ये सबसे प्रमुख चौराहा है। ये देखिए वो एक साइड देख रहे हैं आप, पूरा एक साइड पूरा खाली है और एक साइड ये कंप्लीट जाम, जहां से उधर पीछे से कैमरा आया था और जहां तक है ये सबसे प्रमुख चौराहा देहरादून, जो लोग आते जाते होंगे सबसे वो है। और ये देखिए फिर आगे गया कैमरा, ये देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी सारी गाड़ियां अपनी जगह पर खड़ी हैं, बिल्कुल खड़ी हैं, टस से मस नहीं हो रही हैं सब। और ये देखिए आगे, देखिए जो कहा था ना अभी, विजुअल के शुरू में लाइए जरा, ये आगे पुलिस की गाड़ियां खड़ी करके, ये देखिए ये एक लाइन से सड़क के बीचों बीच एक लाइन से पुलिस की गाड़ी। अब इनका चालान कौन काटेगा, इनको कौन कहेगा? इनके पास तो आज की तारीख में पुलिस तो मतलब वर्दीधारी कार्यकर्ता है, इनसे जो चाहो करवा लो, इनसे कोई पूछेगा तो पता चलेगा कि उसको मारेंगे, गाली देंगे, FIR कर देंगे। हेमंत भाई, आशीष लेकिन भाई फिर मैदान में काफी संख्या में आ चुके हैं लोग। देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी। मैं आपको कई बार एक बात कहता हूँ कि मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरा वो शक्ल नहीं बची कि मैं लोगों के बीच में जाके पेपर लीक पे कोई बात कर पाऊं, युवाओं की बेरोजगारी पर कोई बात कर पाऊं, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पर कोई बात कर पाऊं। अगर आप आएंगे मैं आपके रोड तो बंद करा ही सकता हूं, मेरे पास सत्ता है। ये भी नहीं करवाऊंगा। आप कमाल की बात कर रहे हैं। शक्ल दिखाने लायक में बचा नहीं, बाहर लोगों के साथ लफाजी करता फिरता हूं। ये जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में इवेंट होती है ना 30-40 हजार की, वो समझिएगा वो कवर अप है इस सारे का, कि यहां मुंह दिखाने लायक नहीं बचे तो वहां पहुंच जाओ, कोई बात नहीं। तो यहां पर अब क्या है कि जो यहां पर वो मुख्यमंत्री कौन आपको पता है? वही श्रीमान जो बतौर सीएम खुद का चुनाव हार गए, खुद का चुनाव हारे बतौर विधायक, और मोदी जी ने फिर उनको प्रधानमंत्री बनाया और वो बाई इलेक्शन जीत करके दोबारा 6 महीने के अंदर जो बनना होता वो बने विधायक और फिर सीएम। तो ऐसी प्रतिभा अगर वहां की मुख्यमंत्री है जो अपना चुनाव नहीं बचा सकती और पार्टी सत्ता में दोबारा आ रही है, कर्टसी ज्ञानेश गुप्ता, राजीव अग्रवाल, तो वो लोग ये काम तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए वैसे चाहिए। इनके जितने भी इन्होंने नवरत्न चुने हैं बतौर मुख्यमंत्री, किसी को उठा के देख लीजिए, नाम लेने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे शेर के भाई वगैरह, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जब आप आगे चलेंगे, जो आपने पहले दिखाई मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट चीज है। राहुल गांधी की इवेंट है 7:30 बजे, 5:30 बजे आपने क्या किया? 5:30 बजे कार्यक्रम रख दिया जैस्मिन सैंडलर्स का। वो इंडिया में आई हुई है, ड्रीम गर्ल इंडिया टूर के नाम पे वो टूर कर रही है। और जो आपने भारत संवर्धन कार्यक्रम का वो दिखाया, वो आपको पता है कार्यक्रम खत्म होने वाला था। राहुल गांधी ने परेड ग्राउंड की परमिशन मांग ली कांग्रेस ने, तो क्या कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कि उन्होंने कार्यक्रम एक दिन एक्सटेंड कर दिया। वो एक्सटेंशन भी परसों खत्म हो जानी थी भाई, 2 दिन के लिए। कांग्रेस ने 3 दिन का पैसा जमा कराया, क्यों? क्योंकि वो टेंट से लेकर के वो सारी व्यवस्थाएं होनी थी। तो 1 दिन का बढ़ाया, तो आज ये कार्यक्रम कैसे हुआ? वो तो परसों हो जाना चाहिए था। और आज कार्यक्रम की टाइमिंग देखिएगा, 5:30 बजे। राहुल गांधी का कब है? 7:30 बजे। और जो ये जैस्मिन सैंडलर्स हैं, इनके मैं कार्यक्रमों की वो देख रहा था कि इनकी टिकट कितने की होती है इंडिया टूर के अंदर। ये 1499 रुपए से शुरू होती है, 1999 रुपए की है। फैन जोन और प्रीमियम पास 2499 से 3000 रुपए का है, और वीआईपी लॉन्च जो है उसका 99 से 99 रुपए तक का है। तो ये और यहां पर इनका जो टिकट है वो फ्री है। तो पैसे ऐसी चित्रा ने दिए थे कि न्यूज लॉन्चर ने दिए थे, या राहुल गांधी ने दिए थे, या आरएसएस ने दिए थे? किसने दिए पैसे? वो कहां से आए? समझिए, वहां रोड बंद क्यों किया जा रहा है बच्चों के स्कूल आने जाने के टाइम पे? ताकि सारा ठीकरा राहुल गांधी के सिर पे फूट सके कि वो आ रहा है। ठीक, और कोई सुरक्षा का कोई लंबा चौड़ा नहीं। सुरक्षा का होता तो परेड ग्राउंड ही दे देते, अगर कोई सुरक्षा की चिंता होती तो आशीष भाई
जब मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता तो मैं आपकी लाइन तो काट ही सकता हूं। इनको इन 100 सालों में ये कभी भी सृजन के प्रतीक नहीं रहे। ये लोग कभी भी सृजन के, ये सदैव विध्वंस के प्रतीक रहे। बनाना इनको कुछ नहीं आता, बना हुआ तोड़ना आता है। करना नहीं आता, किया हुए को खराब करना आता है। नाम कमाना नहीं आता, सामने वाले को बदनाम करना आता है। बेसिक थिंग जो यहां पर जो है ना, दिमाग के अंदर जो नकारात्मकता है, जो कुंठा है, वो कूट कूट के भरी हुई, नीचे से ऊपर तक किसी को देख लो, पूरे सिस्टम के अंदर किसी को एक अच्छा काम कह के देखो आपके, यार ये करा दो बड़ा भला होगा जनता का, भला ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, उल्टा हो तो बताओ, उल्टा खुदवा देंगे। पुलिस यात्रियों को सड़क के जाम को फैसिलिटेट करने के लिए होती है, जाम करने के लिए होती है। इनके दौर में जाम करने के लिए होती है। न्याय व्यवस्था न्याय देने के लिए होती है। इनके दौर में क्या कर रही है न्याय व्यवस्था? बैडमिंटन खेल रही है। जांच एजेंसियां जांच एजेंसियां किसी भी करप्ट को पकड़ने के लिए होती है। अभी किसी का नाम ले दो विरोधी का, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। चंदा चोरी कितने दिन हो गया? 38 दिन हो गए। उनको राम मंदिर का एड्रेस नहीं पता, ईडी को, सीबीआई को, किसी को नहीं पता। आप शो कर करके पता नहीं गला खराब कर लिया। तो ये आशीष भाई, इन लोगों से कुछ भी पॉजिटिव की उम्मीद करना नासमझी है और गलती है हमारी। ये लोग जिस माइंडसेट के लोग हैं, इनसे इनके भक्त भी वही अपेक्षा करते हैं। मूल रूप से अंग्रेजों के गुलाम, उस गुलामी को एंजॉय करने वाले, आज भी उस गुलामी का यशोगान करने वाले, जिन जिन लोगों को, पहली बात तो इनके यहाँ स्वतंत्रता सेनानी भी हुए, आपको पता है वो कौन से, वो कहता हूं आपको, उधार के से दूर है सारे के सारे। और उनके भी क्या कारनामे हैं, उनके खुद के वो पुत्री बता रहे, पौत्र बता रहे कोर्ट में कि हाँ मेरे दादा ने माफी मांगी थी, क्या समस्या है? तो ये आशीष भाई जो है, इनकी तुलना भी गलत है। ये तो इस देश में इस फर्जी मीडिया और जो ये धनपशु थे, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसीज उनके सूट नहीं कर रही थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं हुए थे। तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो पूंजीपतियों को भी सूट करे और जो यूएस को भी सूट करे। वो ब्रांडिंग, वो मार्केटिंग, वो चल रही है। उसकी शेल्फ लाइफ अब उतार पे है। उस शेल्फ लाइफ को कोई बचाया हुआ है तो उसका नाम है ज्ञानेश गुप्ता। और ये पूरा सिस्टम जिसको आप बोलते हो, उसका हर चीज की शेल्फ लाइफ है, इनकी भी एक शेल्फ लाइफ रहेगी। और अल्टीमेटली होगा वो जो पॉपुलर परसेप्शन है। और यूथ इन सब चीजों से, एक महिला को बुला करके उसका कार्यक्रम करवा दिया, भारत संवर्धन, ऐसे नहीं हुआ करते। ये सब करके भी आप सवालों को भटका नहीं सकते। वो आपको हॉन्ट करेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को धकेला जा रहा है, पलाड़ा, ट्रेन में इवेंट बढ़ाई जा रही, दिस इज ऑल एब्सर्ड यार। ये दिल्ली से ऑनलाइन किया जा सकता था। व्हाट वाज सो ग्रेट अबाउट इट? आधे घंटे का भाषण पिला रहे। चलिए, वो तो अभी तो उस पर तो डिटेल में हम आएंगे ही आएंगे। फिलहाल ये कार्यक्रम खत्म करते हैं, लेकिन ये देहरादून ही नहीं, आपके नाक में राहुल गांधी पूरे देश में दम करने वाले हैं। और ये कार्यक्रम पहले भी बन चुका था, आज भी कन्हैया कुमार का कार्यक्रम शुरू किया, तो कन्हैया कुमार का भी एक रिएक्शन आ गया, सुना दीजिए आखिर में, और फिर हमको इजाजत दीजिए, सुनाइए। बात किए थे, आने वाले दिनों में भी वो विभिन्न शहरों में जाएंगे और छात्रों से बात करेंगे। इसके साथ साथ एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बाकी सेलर डिपार्टमेंट देश के 28 शहरों में छात्र की गूंज कैंपेन चला रहे हैं। इसके तहत हम लाखों छात्रों को रीच आउट किए हैं, उनसे संपर्क किए हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वहां स्थानीय स्तर पर मैराथन और श्रद्धांजलि सभा, मसाल जुलूस, धरना प्रदर्शन, रैलियां, तमाम ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हमारी समझदारी ये है कि जब देश में पेपर लीक होता है तो देश का फ्यूचर लीक होता है। अगर हमारे देश में रोज 25 स्कूल बंद हो रहे हों, यह अपने आप में बड़ी दुखद और बड़ी शर्मनाक बात है। क्योंकि हम अशिक्षित भारत से विकसित भारत कैसे बनाएंगे? जब स्कूल ही नहीं होंगे, गुरु ही नहीं होंगे, तो हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? इसीलिए शिक्षा को बचाने की लड़ाई, आईसीयू में पड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था को बदलने की लड़ाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से इसको लड़ रही है और हम पूरा उम्मीद करते हैं कि छात्रों का यह गूंज हुंकार बनेगी इस देश में शिक्षा व्यवस्था को बदलने की, शिक्षा क्रांति की। चलिए, इजाजत दीजिए। गुरुओं ने बहुत विश्व गुरु बनाए हैं, पहली बार आप लोग गुरु घंटाल को विश्व गुरु बनाते हुए देखिए। बहुत कन्हैया कुमार को चिंता है कि गुरु नहीं होंगे तो विश्व गुरु कैसे होंगे। अरे गुरु, कितने गुरु चाहिए? 1 लाख गुरु के बराबर एक गुरु घंटाल।
ये भी आगे कहीं कहीं किसी देश में आप मैथमेटिक्स में पढ़ लीजिएगा, 1 गुरु घंटाल इक्वल टू 1,00,000 गुरु। तो गुरु घंटाल है, चिंता मत करो आप। इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।